दोस्तों, हम अक्सर बाजार से सामान लेने जाते हैं। जब भी हम कपड़े लेने जाते हैं छोटी दुकानों से, तो हम अक्सर दो तीन दुकानों से एक ही चीज का रेट ट्राई करते हैं, रेट पूछते हैं। आपने कभी इस बात को ऑब्जर्व किया हो कि हम ऐसा क्यों करते हैं? कभी फैंसी डेकोरेटिव लाइट्स लेने जाएंगे तो हम दो तीन दुकानों से पता करेंगे। कभी कोई लोकल चीज लेने जाएंगे जो कि हमें पता नहीं होगा कि हाँ, इसका रेट ये हो सकता है, तो अपने उसको भी दो तीन जगह से ट्राई करेंगे। चलो मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि हमें उस दुकानदार पर विश्वास नहीं है, हमें उसकी ईमानदारी पर विश्वास नहीं है। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा होता है। राजा शादी नहीं करता। राजा को ईश्वर प्राप्ति करने के लिए जाना होता है, और वो कोई योग्य इंसान खोज रहा होता है जो उसके राज्य को संभाल सके, जो उसके राज्य के लोगों की सेवा कर सके, प्रजा का सम्मान सहित सभी कार्य पूरा कर सके। अब वो युक्ति लगाते हैं सभी लोग कि राजा अगर ढूंढें तो वो राजा किस तरह से ढूंढें, राजा की मेन क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो सभी मंत्रीगणों ने राजा को सजेस्ट किया कि जो राजा आपके बाद बनना चाहिए उसकी सबसे मेन क्वालिटी वही होनी चाहिए जो आप में है, और वो है ईमानदारी। राजा ने एक सभा बुलाई। सभा में उसके देश के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को बुलाया और कहा कि देखो, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई ना कोई एक इंसान मेरे इस राज्य को संभाल ले। शर्त सिर्फ इतनी ही है, मैं आप सभी को एक एक बीज दे रहा हूं। इस बीज से आप पौधा उगा कर लाइए। जिसका पौधा सबसे ज्यादा बड़ा और बढ़िया होगा उसको हम यहाँ का राजा बना देंगे। एक महीने का टाइम राजा दे देता है। सभी लोग खुशी खुशी बीज उठाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, अपने घर पे उसे लगाते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं, बढ़ाते हैं उसे। हफ्ते बाद सभी लोग एक दूसरे के घर जाके देखते हैं कि हाँ भाई, किसका बीज बड़ा हुआ, किसका बीज बड़ा नहीं हुआ, किसका कितना बड़ा हो गया, किसका अंकुरित फूटे नहीं फूटे। सभी लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे के घर जाके चेक करते रहते हैं। अगर किसी का ज्यादा बड़ा होता है तो उससे ईर्ष्या करते हैं। अगर किसी का अंकुर फूटता नहीं है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे चलता रहता है। एक हफ्ता बीतता है, दूसरा हफ्ता बीतता है, तीसरा हफ्ता बीतता है। कई की लोग अपने पौधों को खाद दे दे के इतना बड़ा कर देते हैं कि जो लगता ही नहीं है कि हाँ, ये एक महीने का हो भी सकता है। अब आती है आखिरी दिन। सभी लोग अपना अपना पौधा लेकर महल में उपस्थित हो जाते हैं। सभी एक दूसरे का पौधा देखते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं कि इसका पौधा बड़ा कैसे हो गया, मेरा इतना छोटा कैसे रह गया। लेकिन वहां पर एक युवक भी आता है। ये नव युवक एक खाली गमले के साथ आता है। गमले में सिर्फ मिट्टी होती है और कुछ भी नहीं होता। तो सभी लोग उस युवक को देखकर हंस रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये देखो, इसे तो एक गमला भी नहीं लगा, ये क्या राजा बनेगा। मेरा देखो कितना बड़ा गमला है, मेरा देखो, गमले में लाल लाल रंग के इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। जो कांटे थे वो मैंने हटा दिए हैं। खाद डालो, पानी डालो तो गमले में बीज उगता होता है, ऐसे थोड़ी उग जाता है। और किस्मत होती है राजा बनने की। हर इंसान थोड़ी राजा बन जाता है। ईश्वर भी देख रहा है किसके गमले में अंकुरित करना है पौधे को, किसके में नहीं करना। तो ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हो रही होती हैं। राजा सभा में आता है। राजा सभा में आए हुए सभी लोगों का सम्मान करता है, उनको आदर सहित कहता है कि आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, मैं एक एक करके सभी के पास आऊंगा, सभी के पौधे देखूंगा, और जिसका पौधा मुझे अच्छा लगेगा उस इंसान को मैं राजा बना दूंगा। राजा अब घूम रहा होता है। किसी के बड़े बड़े पौधे देखता है, किसी के छोटे पौधे देखता है, आगे बढ़ता है, मुस्कुराता है। फिर किसी के बड़े पौधे देखता है, किसी के छोटे देखता है, आगे बढ़ता है, मुस्कुराता है, और आगे बढ़ता है, लोगों से पूछता है कि आपने क्या क्या किया इस पौधे को बड़ा करने के लिए, क्या मेहनत की। तो जिससे भी पूछता है वो यही कहता है कि राजा साहब, हमने दिन रात एक कर दिया, खाद डाला, पानी डाला, मेहनत डाली अपनी, और इसे अपने खून पसीने से बड़ा किया है। राजा मुस्कुरा देता है, और फिर राजा धीरे धीरे करके उस नव युवक के पास पहुंचता है जिसके पास एक खाली गमला होता है। राजा जी उससे भी पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ,
तुम्हारा गमला उगा क्यों नहीं? तो वो युवक बोलता है कि राजा साहब, मैंने हर एक काम किया, इस बीज को मैंने अच्छे से बोया, इसको अच्छे से पानी दिया, 2-3 दिन वेट किया, कोई अंकुरित नहीं निकला, फिर मैंने इस पे खाद भी दी, फिर मैंने पानी डाला, फिर भी नहीं निकला, कभी धूप में रखा, कभी छांव में रखा, कभी ठंड में रखा, कभी गर्मी में रखा, लेकिन अंकुरित फूटा नहीं। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश कर ली और 1 महीने से कोशिश ही कर रहा हूँ और ये बिल्कुल भी उगा नहीं। तो राजा जी मुस्कुराते हैं, उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं, उस युवक का हाथ पकड़ते हैं और उसे पकड़कर अपने सिंहासन के पास ले जाते हैं और अपने पास में रखी हुई थाली, जिसके अंदर एक सिंदूर पड़ा हुआ है, मोली पड़ी हुई है, उस थाली को उठाते हैं, सिंदूर का तिलक करते हैं उस नवयुवक पे, उसके मोली हाथ में बांधते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और सारी सभा में ये कह देते हैं कि आज से ये नवयुवक तुम सबका राजा है। सभी लोग वहां खड़े हक्के बक्के रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ये इंसान जिसका तो पौधा उगा ही नहीं है, उस इंसान को इन्होंने राजा कैसे बना दिया? इधर देखो, मेरा पौधा देखो कितना बड़ा है, इस सामने वाले का पौधा देखो कितना बड़ा है, मेरे साथ वाले पड़ोसी का पौधा देखो कितना बड़ा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो राजा जी उन सबको कहते हैं, आप सभी की ईमानदारी की दाद देता हूँ, जो बीज मैंने तुम्हें दिया था उससे पौधा उगना ही नहीं था, वो बीज एकदम खत्म बीज था और हमें इस बात का पता था कि इस बीज से पौधा उगेगा ही नहीं। आप सभी ने बीज को चेंज किया है, सभी ने कोई और बीज लगा दिया, जो बीज मैंने दिया था वो आपने बिल्कुल भी नहीं लगाया, अगर वही लगाया होता तो आपका पौधा उगता ही नहीं। और इस नव युवक ने वही किया जो सत्य है, वही मुझे बताया जो सत्य है, कि इस युवक ने वो बीज तो ले गया, उसको मिट्टी में डाला तो सही, पानी में भी डाला, उसको अच्छे से उसकी सेवा की, खाद दी, पानी दिया, लेकिन फिर भी वो पौधा उगा नहीं। और ये हकीकत है, उगना चाहिए भी नहीं था। इस ईमानदारी की वजह से ही, इस सरलता की वजह से ही आज ये तुम्हारा राजा है। सभी लोगों को बहुत जलस फील हुई, बहुत दुख भी फील हुआ कि काश हम भी ये ईमानदारी कर लेते, हम भी अगर इतने सच्चे होते तो हम भी शायद राजा होते। और वो सभी लोग धीरे धीरे समझ गए कि हाँ, ईमानदारी का फल बहुत बड़ा होता है, ईमानदारी का फल आपको ईश्वर तक पहुंचा भी सकता है, ईमानदारी का फल आपको आम लोगों से अलग बनाता है। अगर कोई इंसान ईमानदार होता है तो उसको उसका ईमानदारी का फल भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ईमानदारी के ऊपर। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी।